समस्त भाई बहनों को हमारा जय श्री राम, राधे श्याम। आइए आज विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने भाइयों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से सुंदरकांड का सर्ग नंबर 22 आप सबकी सेवा में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से शेयर करने का प्रयास करता हूँ। कदाचित इसमें कहीं कोई त्रुटि हो, कोई दोष हो तो आप लोग हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि भगवान का चरित्र बड़ा ही लंबा है, बड़ा ही चौड़ा है और हमारी बुद्धि बहुत अल्प है। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गुरुदेव महाराज की जय, सबके माता पिता की जय, काशी विश्वनाथ में विराजमान हमारे बाबा भोलेनाथ की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो। तो साथियों, आज के इस प्रसंग में हम अपने भाइयों को रावण का सीता को 2 मास की अवधि देना और सीता का उसे फटकारना, फिर रावण का उन्हें धमकाकर राक्षियों के नियंत्रण में रखकर स्त्रियों सहित पुनः अपने महल में लौट जाना। तो किस प्रकार से निशाचर रावण देवी सीता को धमकाता है और देवी सीता ने भी रावण से कठोर भरे शब्दों में बहुत से वाक्य कहे, बहुत सी बात कही। उन सब बातों को सुन करके लंकापति विश्रवा का भैया पुत्र किस प्रकार से देवी सीता से वार्तालाप कर रहा है। उसने कहा कि लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय करता रहता है, वैसे वैसे वह उनका प्रिय हो जाता है। परंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ और त्यों त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जाती हो, अपमान करती जाती हो। किंतु जैसे अच्छा सारथी रथ हाँकने वाला कुमार्ग में दौड़ते हुए घोड़े को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वह मेरे क्रोध को रोक रहा है। मनुष्यों में यह काम प्रेम बड़ा भैया टेढ़ा है। वह जिसके प्रति बढ़ जाता है, पैदा हो जाता है प्रेम भैया, उसी के प्रति करुणा और स्नेह प्रेम जो है उत्पन्न कर देता है। साथियों, रावण ने कहा, खेसमुखी, यही कारण है कि झूठे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूँ। हे मिथिलेश कुमारी, हे देवी सीता, तुम मुझसे जैसी जैसी कठोर बातें कह रही हो उसके बदले तो तुम्हें कठोर दंड देना ही उचित है, सही है। हे विदेह कुमारी, तुम्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथियों, विदेह कुमारी सीता से ऐसे कह करके, इस तरह से कह करके क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षस राज रावण ने उन्हें फिर इस प्रकार से उत्तर दिया। रावण ने कहा, हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है, जो समय नियुक्त किया है, उसके अनुसार 2 महीना और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी सैया पर आना होगा। हरिओम नारायण। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी तो रसोइयों में मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता को इस प्रकार धमकाई जाती देख देवता और गंधर्वों की कन्याओं को भैया बड़ा विषाद हुआ। इस प्रकार से यह नीच निशाचर देवी सीता को धमका रहा है, भड़का रहा है और उन सबको बड़ा कष्ट हुआ। तब उनमें से किसी ने ओठों से, किसी ने नेत्रों से तथा किसी ने मुंह के संकेत से उस राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य जो है, साहस बताया, हिम्मत बताई। उनके धैर्य
बधाने पर सीता ने राक्षस राज रावण से अपने सदाचार, पतिव्रत्य और पति के शौर्य के अभिमान से पूर्ण हितकर वचन कहे, निश्चय इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कार्य में रोके। जैसे सची इंद्र की धर्म पत्नी है, उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूँ। त्रिलोकी में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। साथियों, देवी सीता ने फिर कहा कि नीच निशाचर राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है, उसके फलस्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पा सकता है। जहाँ जाएगा वहीं तुझे छुटकारा नहीं मिलेगी। जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश देव बस एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तूल हो जाए, वैसे ही भगवान श्री राम और तू है। तू तो खरगोश है, नीच निशाचर। भगवान राम तो गजराज के समान है और तू खरगोश के समान है। अरे इच्छाकुनाथ श्री राम का तिरस्कार करते तुझे लज्जा नहीं आती, लाज नहीं आती? तू जब तक उनकी आंखों के सामने नहीं जाता तब तक जो चाहे कह ले, बोल ले। हे अनार्य, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी ये क्रूर और विकार युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर गिर क्यों नहीं गिरी? मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्म पत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूं। पापी, मुझसे पाप की बात करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं जल गई? साथियों, फिर देवी सीता ने कहा, हे दशमुख, हे रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा ना होने और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूँ। मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निसंदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधान रचा है। तू तो बड़ा सूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत हैं। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर क्यों तूने उनकी स्त्री को चोरी की? सीता की ये बातें सुनकर राक्षस राज रावण ने उन जनक दुलारी की ओर जो है आंखें तरेर करके देखा। उसकी दृष्टि से क्रूरता जो है साथियों टपक रही थी। वह नील मेघ के समान काला और विशाल था। उसकी भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था। रावण और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग की लपटों के समान लपलपा रही थी तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग जो है हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनुलेपन जो है धारण कर रखा था तथा पक्के सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी जो है हाथों की शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कटसूत्र बंधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था। पर्वत के समान विशाल काय राक्षस राज रावण अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था, मानो दो शिखरों से मंदराचल सुशोभित हो रहा है। प्रातःकाल की सूर्य की भांति अरुण पीत क्रांति वाले दो कुंडल उनके कानों की जो है शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लव और फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हैं। वह अभिनव शोभा से उत्पन्न होकर कल्प वृक्ष एवं मूर्तिमान वसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी शम शान चैत्य मरघट में बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत हो रहा था। रावण ने
साथियों क्रोध में लाल आंखें करके विदेह कुमारी सीता की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्पों के समान, जैसे भैया सर्प फुफकारा थे उसी प्रकार से सांस लेते हुए, लंबी लंबी सांस लेते हुए जो है ले करके खींच करके वह राक्षस साथियों खींच रहा था, वह रावण खींच रहा था। अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकाल की संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूँ। मिथिलेश कुमारी से साथियों ऐसा कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाले समस्त राक्षसियों की ओर देखा। उसने एक आँखी, एक आँख वाली, एक करड़ा, एक कान वाली, कर्ण प्रवरणा लंबे कानों से अपने शरीर को ढकने वाली, गोकर्णी गोरे से कानों वाली, हस्तकर्णी हाथी के समान कानों वाली, लंबकर्णी लंबे कान वाली, अकर्णिका बिना कान की, हस्तिपदी हाथी के पैरों वाली, अश्वपदी घोड़े के समान पैर वाली, गोपदी गाय के समान पैरों वाली, पाद चुल्लिका केशयुक्त पैरों वाली, एक आंची एक पदी एक पैर वाली, पृथुपादी मोटे पैर वाली, अपादिका बिना पैरों की, अतिमात्र शिरोग्रीवा विशाल सिर और गर्दन वाली, अमितात्र कुचोदरी बहुत बड़े बड़े स्तन और पेट वाली, अमिता तस्य नेत्रा विशाल मुख और नेत्रों वाली तमाम स्त्रियों की ओर वह जो है देखने लगा और उन राक्षसियों से कहा कि हे निशाचरियों, तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा जुगाड़ करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्द जो है मेरे बस में आ जावे। तो अनुकूल प्रतिकूल उपायों से साम दान और भेद नीति तथा दंड का भी भय दिखाकर विदेह कुमारी सीता को बस में लाने की चेष्टा करो। जय श्री राम। राक्षसियों को साथियों इस प्रकार बारंबार आज्ञा दे करके, आदेश दे करके काम और क्रोध से प्रतिकूल व्याकुल हुआ। राक्षस राज रावण जानकी की ओर देखकर जो है गर्जना करने लगा। तदंतर राक्षसों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र ही रावण के पास आई और उनका अमंगल और आलिंगन करके अमंगल बात बोलने लगी, आपस में समझाने लगी। तदंतर राक्षसियों से भैया जब इस प्रकार की बात सुना, बात आपस में करने लगी और कहने लगी कि हे महाराज, हे राक्षस राज, आप मेरे साथ जो है क्रीड़ा कीजिए। इस कांतहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? हे महाराज, निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपर्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं लिखे। हे प्राणनाथ, मंदोदरी, धान्यमालिनी और जो तमाम राक्षसियां हैं रावण को समझा रही है कि हे प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है, और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब राक्षसी ने साथियों, मेरे भाइयों, ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर हटा ले गई, तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर जो है लौट गया। अशोक वाटिका से प्रस्थित होकर पृथ्वी को कंपित सी करते हुए दशग्रीव ने
उदीप्त सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया, अपने भवन में गया। तदंतर देवता, गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सब ओर से घेर कर उनके साथ ही उस उत्तम राज्य भवन में चली गई। तो इस प्रकार अपने धर्म में तात्पर्य स्थिरचित और भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमका करके, डरा करके काम मोहित रावण अपने ही महल में चला गया। तो आज हमने इस प्रसंग में अपने भाइयों को श्री मद वाल्मीकि रामायण के माध्यम से सुंदरकांड का सर्ग नंबर 22 आप सबकी सेवा में हमने समर्पित किया। और आप देख रहे हैं इस समय विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल। हमारी कमियां आप लोग ना देखें, हमारे विचार, हमारे कार्य को आप लोग देखें और धर्म के क्षेत्र में आप हमसे जुड़ें, हमारे कार्यक्रम से जुड़े, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। बस यही मैं अपने भाइयों से कहूँगा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय जय श्री सीताराम, जय हो काशी विश्वनाथ की।